नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। प्राचीन इतिहास PYQ सीरीज़ में आज हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो राजनीतिक दशा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विगत वर्षों के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के ये किसके थे? तांबे के, सोने के, रांगा के या चांदी के? तो सही उत्तर होगा चांदी के। व्याख्या देखते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन के रूप में हम जानते हैं। ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत या पंच मार्क कॉइन कहा जाता है। इनका प्रचलन ईसा पूर्व छठी शताब्दी के आसपास माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित होंगे और एक नहीं सुमेलित होगा। अंग की राजधानी चंपा, ये सही सुमेलित है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी सही सुमेलित है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, ये भी सही सुमेलित है। जबकि कौशल की राजधानी अहिचत्र सुमेलित नहीं है, क्योंकि कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती था। जबकि उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल थी। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में राजाओं के नाम और सूची 2 में जहाँ पे वो राज्य करते थे उनके नाम हमें बताने हैं। तो प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे, और उदयन जो थे वो वत्स के राजा थे। ये वत्स राज उदयन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। प्रसेनजीत जो थे वो कोसल राज्य के राजा थे, जबकि अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो इस प्रकार सही सुमेलित होगा सी विकल्प। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती। चंड प्रदोत प्राचीन भारतीय महाजनपद अवंती के शासक थे। ये बुद्ध काल में शासन कर रहे थे। मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत के उपचार, जिन्हें जॉन्डिस हो गया था यानी पांडु रोग हो गया था, उसके लिए भेजा था। अवंती की 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। नेक्स्ट है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये खोदी गई थी कलिंग में। कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है, इसमें चेदी वंशी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये हमें जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख के अनुसार नंद राजा संभवतः महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। यह अभिलेख बताता है कि नंद राजा वहाँ से एक जिनसेन की प्रतिमा को उठा ले गए थे। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा अवंतिका। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी, जो कि उत्तरी अवंती की राजधानी थी। वहीं पुराणों में उज्जैन को अवंतिका भी कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के मानचित्र ABCD द्वारा अंकित स्थल क्रमशः कौन से होंगे? तो ए में हम लोगों को मत्स्य महाजनपद के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। बी वो जो क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र है, और ये अवंती महाजनपद का स्थान था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। सी जो क्षेत्र हम प्रयागराज के आसपास का देखते हैं, ये वत्स महाजनपद यहाँ पे हुआ रहता था, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वहीं बिहार जो डी क्षेत्र है वो बिहार के अंतर्गत आएगा, और ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी चंपा थी। इस तरीके से विकल्प हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये प्रश्न जो है विवादित है, क्योंकि माध्यमिका नगरी
और विराटनगर बैराट, ये दोनों ही का उल्लेख हमें महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। जबकि माध्यमिका जो है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के निकट है और विराटनगर राजस्थान में जयपुर के निकट है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया था। देखिए, आयोग ने इसका उत्तर तारांकित या त्रुटिपूर्ण माना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन डाउटफुल श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या महापद्म नंद थे? तो इसका आंसर होगा उदयन। उदयन या उदयन। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे, इन्होंने की थी और इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर इस नगर को बसाया था। उदयन ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं दक्षिण में सोन नदी से घिरा हुआ है और यह सामरिक दृष्टि से सुरक्षित जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा, ऐतिहासिक रूप से तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी हर्यक वंश के शासक उदयन ने बनाया था। क्योंकि विकल्प में हमें उदयन नहीं मिलता है, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में इसका उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य को माना था। सही तथ्य यह है कि उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर इस नगर को बसाया था और राजगृह से राजधानी यहाँ पे स्थानांतरित की थी। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य को माना है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था उदयन। नेक्स्ट है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो आंसर हो जाएगा उदयन। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इसका भी आंसर वही रिपीटेड हो गया, उदयन। देखिए, इसके बाद जो है, उदयन के बाद जो है, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश के शासकों ने भी इसे अपनी राजधानी के रूप में बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनार्त, तक्षशिला, चोल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। क्योंकि विकल्प में मगध नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अनार्त जो क्षेत्र था वो उत्तर गुजरात का क्षेत्र था, नॉर्थ गुजरात का क्षेत्र था। वहीं तक्षशिला जो था वो सिंधु और झेलम इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता था वही तक्षशिला कहलाता था। नेक्स्ट है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से या कौशाम्बी से? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। देखिए, उदयन और वासवदत्ता इनकी प्रसिद्ध प्रेम कथा हमें उज्जैन से संबंधित मिलती है। इस कथा का वर्णन महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में किया है। कथा के अनुसार वत्स नरेश उदयन और उज्जैनी के कारागार में कैद थे। वहाँ उनका प्रेम अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से हो गया था और इस प्रकार उनकी एक दंत कथा प्रचलित है। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के के रूप में हम जानते हैं, जो कि मुख्यतः चांदी की होती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत थी और अहिचत्र जो थी वो पांचाल की राजधानी थी। चंडप्रदोत अवंती के राजा थे, बुद्ध के समकालीन थे और बिंबिसार के समय जीवक को इनके पांडु रोग के उपचार के लिए भेजा गया था। नंद नहर जो है वो कलिंग में अवस्थित है, जिसकी जानकारी का स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि खारवेल के काल का था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका के रूप में हमें देखने को मिलता है। वहीं पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित था। पाटलिपुत्र की स्थिति अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में हमें गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी देखने को मिलती है और ये एक जल दुर्ग के रूप में जाना गया।
मगध जो है वो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। उदयन वासवदत्ता की कथा उज्जैन से संबंधित है, जिसकी रचना भास ने की और इसका नाम था स्वप्न वासवदत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी, 2री शताब्दी या 1ली शताब्दी? तो इसका आंसर होगा बी, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जिसका शासनकाल लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य का था। बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश से संबंधित थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? तो इसका आंसर होगा मगध। इसकी व्याख्या यह है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। मगध के पास अन्य समकालीन शहरों की अपेक्षा अधिक समृद्धि और संपन्नता थी। मगध की कौशल, अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी, जिसमें अंततः मगध सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय, उपर्युक्त सभी? तो इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखें तो यौधेय जो थे वो गणतंत्र में नहीं शामिल थे। व्याख्या देखते हैं, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के हमें प्रमाण मिलते हैं। इनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय, पावा और कुशीनारा के मल आदि। यौधेय का उल्लेख प्रारंभिक गणतंत्र की सूची में हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? इसका आंसर होगा लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी जो थे वो वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। यह व्यवस्था लिच्छवी शासकों के द्वारा संचालित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है? मतलब इसमें से माफ कीजिएगा, कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो सही युग्म बताना है। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, यही सही है। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान थे। इस प्रकार विकल्प डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना हमें मिलती है? तो इसकी सूचना हमें अगुत्तर निकाय में मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों, जिन्हें षोडश महाजनपद के रूप में हम जानते हैं, इसकी सूचना मिलती है। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, यद्यपि इनके नामों में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, आंसर होगा अगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों में प्रमुख महाजनपद में थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर होगा अगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, महाजनपद के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके अंतर्गत हमें मगध, अश्मक, कंबोज, मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार और शूरसेन, इनके नाम हमें मिलते हैं।
तो इस प्रकार ABC उत्तर सही होगा। व्याख्या इसकी देखते हैं। पाणिनि जो हैं वो संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म गांधार में हुआ था। इनकी रचना अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें प्रमुख हैं मगध, अश्मक, काम्बोज, गांधार और शूरसेन आदि। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? इसके कूट हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैनियों का ग्रंथ भगवती सूत्र। आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में या मथुरा में? इसका आंसर हो जाएगा अहिछत्र में। व्याख्या देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो हैं कुरु महाजनपद से संबंधित थे, जबकि मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा शूरसेन। 16 महाजनपदों के काल में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ यदुवंश श्री कृष्ण का वंश का शासन था। नेक्स्ट है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा अंग। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों के अंतर्गत आता है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती या सोथित्वती थी। यह महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में स्थित था। महाभारत काल में यहाँ के शासक शिशुपाल थे। नेक्स्ट, अब हम लोग एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं। मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, जो हर्यक वंश से रिलेटेड हैं। सबसे शक्तिशाली नगर की बात की जाए तो वो मगध था, जिसका प्रारंभिक 6ठी शताब्दी में होता है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली था, जिसका शासन लिच्छवियों के द्वारा किया जाता था। 16 महाजनपदों के स्रोत की बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। वहीं पाणिनि की अष्टाध्यायी में मगध, अश्मक, कंबोज का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वहीं प्रमुख राजधानियों की बात की जाए तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, शूरसेन की राजधानी मथुरा, अंग की राजधानी चंपा जिसका प्राचीन नाम मालिनी था, चेदी की राजधानी शुक्तिमती जो कि आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही लिच्छवी राजा चेटक जो थे उनकी पुत्री चेलना का विवाह बिंबिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, अस्सक या काम्बोज? तो इसका आंसर होगा सी अस्सक। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पैठन या पोतन या पोटली जिसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये आंसर दिया ही हुआ है, राजस्थान में था। मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर या बैराट थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिव्रज या राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। पहले राजा जरासंध के पिता बृहदत्त ने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। चंपा जो था वो अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी?
रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज थी, और विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। जरासंध के पिता बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, राजगृह या कौशाम्बी? तो इसका आंसर होगा कौशाम्बी। देखिए, गिरिव्रज और राजगृह ये मगध की प्रारंभिक राजधानियां थी। पाटलिपुत्र को बाद में राजधानी बनाया गया। कौशाम्बी जो है मगध में नहीं स्थित था, बल्कि वत्स महाजनपद की राजधानी था। अतः कौशाम्बी मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो इसका आंसर होगा अर्धचंद्राकार आकृति का था। तो ये प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर प्रदेश के साहित माहित नामक स्थान से की है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। उत्खनन होने के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्रिसेंट था। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि 492 से 460 ईसा पूर्व के मध्य शासन करता है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की थी। इतिहास की पुनरावृत्ति हुई और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने हत्या करके पुनरावृत्ति की। इसी कारण बौद्ध ग्रंथों में इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? बिंबिसार, बृहदत्त या उपयुक्त में से एक या एक से अधिक? तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक थे बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य शासन करते हैं। वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अपने वैवाहिक संबंधों में उन्होंने कौशल, वैशाली और मद्र से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और विजय के रूप में इन्होंने अंग को विजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनका नाम था, ये हर्यक वंश से रिलेटेड है और वे बिंबिसार के पुत्र थे और इनका अजातशत्रु का उपनाम कोणिक था। उसके शासनकाल में ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा अजातशत्रु। रिपीटेड क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। सत्ता प्राप्ति के लोभ में उसने अपने पिता को बंदी बनाया और उनकी हत्या कर दी। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर उसने ये कदम उठाया था। ऐसा जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु ने वज्जी संघ यानी वैशाली को हराकर मगध में मिलाया था और इस युद्ध में उसने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छिवियों में फूट डलवाई थी और उसने 2 नए गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। एक था रथ मूसर, जिसमें गदा लगा हुआ रथ हुआ करता था, और दूसरा था महाशिला कंटक, जो कि पत्थर फेंकने वाले यंत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा शिशुनाग के। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये मगध की एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि अवंती जो था वो प्रद्योत वंश यानी मगध का पुराना प्रतिद्वंदी था
और इसके साथ ही वत्स को भी मगध में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद। देखिए, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई और पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया और भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। यह मगध का पहला गैर क्षत्रिय यानी शूद्र राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रमुख महाजनपद और उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो अस्सक यानी अश्मक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत यानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, जिसकी राजधानी पोतन या पैठन थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। वहीं कौशाम्बी जो था वो वत्स की राजधानी थी, मगध की नहीं थी। अगर हम क्रम की बात करें मगध के उत्कर्ष की, तो गिरिव्रज और राजगृह इसकी पहली राजधानी थी। फिर पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा स्थापित हुई राजधानी थी। श्रावस्ती की बात करें तो इसका जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था और इसकी राजधानी कौशल थी। माफ़ कीजिएगा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। राजवंश व शासक की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और ये पितृहंता यानी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। वहीं उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारा था। अजातशत्रु की विजय की बात करें तो इन्होंने वज्जी संघ को हराया था और हथियार के रूप में रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। शिशुनाग अवंती मालवा क्षेत्र को जीते थे और वत्स को मगध में इन्होंने मिलाया था। नंद वंश की बात करें तो इसकी स्थापना महापद्म नंद के द्वारा दी गई थी, जिनकी उपाधि सर्व छत्रांतक या उग्रसेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसका शासन था? तो ये इसका नंद वंश का शासन था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व हुआ। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हुए, जिसे उग्रसेन भी कहा गया। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है और यह प्राचीन भारत का पहला शूद्र शासक वंश माना जाता है। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना गया? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद यानी परशुराम का दूसरा अवतार। उसे सर्व छत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया। उसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की और वह नंद वंश की स्थापना और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग ने। डिटेल देखते हैं। शिशुनाग ने गिरिव्रज यानी राजगृह के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। यद्यपि प्रश्न में वाराणसी के संदर्भ में भ्रम है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर जो माना है वो डी माना है, शिशुनाग को। और शिशुनाग ने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा बनाया था, जिससे वाराणसी का राजनीतिक महत्व बढ़ गया था। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का अपना शासन किया? तो मौर्य वंश की स्थापना होती है नंद वंश के बाद। डिटेल देखते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इस कार्य में चाणक्य यानी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। नंद वंश का शासन काल लगभग 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य वंश ने भारत को पहली बार एक विस्तृत केंद्रीकृत प्रशासन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। डिटेल देखते हैं। कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करता है। इस अभिलेख के अनुसार नंद राजा महापद्म नंद कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गए थे। इससे
इससे यह भी उल्लेख है कि नंद राजा ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था और यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम के अनुसार हमें सुव्यवस्थित करना है और सही कूट का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले आएंगे हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का कालक्रम 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य है। इसमें बिंबिसार अजातशत्रु जैसे शासक हुए। दूसरे स्थान पे आएगा नंद वंश, जिसका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के मध्य का था। इसमें महापद्नंद, दानानंद जैसे शासक का शासनकाल था। वहीं तीसरे कालक्रम में तीसरे स्थान पे आएगा मौर्य वंश, जो 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य में शासन करते हैं, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शासक। और अंत में आएगा शुंग वंश। इसमें 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व के मध्य शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग का काल आएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। डिटेल देखते हैं। प्रसिद्ध वैद्य जीवक मगध नरेश बिंबिसार के दरबार में था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज यानी पांडु रोग, जिन्हें पीलिया हो गया था, उसके लिए भेजा था। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु? आंसर होगा जीवक। रिपीटेड क्वेश्चन है। बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। जीवक का पालन पोषण राजकुमार अभय द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में जीवक को कुमार भृत्य यानी बाल रोग विशेषज्ञ भी कहा गया है। उसने भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन कारण बताना है और सही कूट का हमें उत्तर देना है। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। ये एकदम सही है। दूसरा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये भी सही है। आइए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। दोनों ही कथन सही हैं। इसमें दोनों ही कथन सही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व भर में, जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्त्र बौद्धिक आंदोलन हुए। भारत में वैदिक कर्मकांड, बलि प्रथा और छुआछूत की जटिलता के कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में अवस्थित है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में से काल प्रिया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये चंदेलों और बाद में मराठों के अधीन एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और हमें देखना है कि सही उत्तर क्या है। तो कुरी जनपद की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिचत्र उत्तरी पांचाल की और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। आंसर मिल जाएगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, सूची 1 जिसमें महाजनपद दी हैं और सूची 2 जिसमें राजधानी दी हैं, उन्हें मिलाना है। मत्स्य जो थी वो महाजनपद, उसकी राजधानी विराटनगर थी जो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें अवस्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो कि दिल्ली मेरठ का क्षेत्र है। शूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश और अशमक पोटली जो कि गोदावरी घाटी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अशमक। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, ए का 3, बी का 4। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कंबोज, राजपुर हाटक, अशमक पोटली, शूरसेन कौशाम्बी। ये गलत है क्योंकि शूरसेन जो है वो
शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ना कि कौशाम्बी, और कौशल की श्रावस्ती। तो इस प्रकार कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक थी और अशमक की पोटन पोटली और कौशल की श्रावस्ती। बाकी विकल्प सही हैं, शूरसेन की कौशाम्बी नहीं थी। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसमें 8 महाजनपद स्थित थे। इनके नाम है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। नेक्स्ट है, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये सत्य कथन है। श्रेणी बी उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणियां द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सही है। सी ऑप्शन श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन गलत है, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है। क्योंकि प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत में भी इसका प्रचलन था। श्रेणियाँ यानी गिल्ड्स बैंक का कार्य भी करती थी, ये उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता तय करती थी। क्या हुआ? चलो, कहाँ जा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रिवीजन एक बार देख लेते हैं। नंद वंश की स्थापना महापद नंद के द्वारा की जाती है, जिसकी उपाधि सर्व छत्रांतक, आपरो, परशुराम और एकराट की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की जाती है, जिनके वैद्य जीवक थे। खारवेल जो राजा थे, उनका हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें नंद राजा द्वारा नहर निर्माण के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। वंश क्रम की बात करें तो सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद, मौर्य और शुंग वंश आएंगे। प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियाँ एक नज़र में देखते हैं। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, शूरसेन की मथुरा, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, अशमक की राजधानी पोटन या पैठन थी, जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित थे। अन्य तथ्य देखते हैं, कालपी नगर जो था वो यमुना नदी के तट पर स्थित था। यदि श्रेणियों की बात की जाए तो उत्तर और दक्षिण दोनों ही भारत में प्रचलित थी। माफ़ कीजिएगा, श्रेणियाँ जो थीं वो उत्तर और दक्षिण दोनों ही प्रचलित थीं और गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण करती थी। तो इस प्रकार से हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो समाप्त होते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।